तो हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो अभी अभी मैंने एक आईपीएस पीओ का मेंस का जो डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट चल रहा है लाइव, स्मार्ट कीड़ा पे जो लाइव टेस्ट चल रहा है वो मैंने अभी अटेम्प्ट किया। तो उसमें मेरा जो स्कोर है आप देख सकते हो, 21.38 मेरा स्कोर है आउट ऑफ 25। एंड मेरा जो रैंक है वो 17 रैंक है आउट ऑफ 10,000 स्टूडेंट। एंड इसका मैं एनालिसिस आपको दूंगा अभी, और डिस्क्रिप्टिव को कैसे टैकल करना है, इससे कैसे नंबर को निचोड़ना है, उसका भी कुछ अगर अगर मेरे से कुछ टिप्स चाहिए तो भी आप वीडियो को देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला तो चीज़ ये है कि आप ये टेस्ट दे कहाँ सकते हो, ये जो फ्री लाइव टेस्ट चल रहा है। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस कहाँ से करें, डिस्क्रिप्टिव कहाँ से लाइव टेस्ट दे। तो देखो, टेक्स्ट बुक वगैरह पे तो फ्री है। टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन मोर और लेस सभी सभी के पास होता है। तो यहाँ से तो आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक पे तो डिस्क्रिप्टिव अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको तो मिल ही जाएगा। पर इसका डिस्क्रिप्टिव का लेवल बहुत हाई होता है। इसमें ऐसे तो होता है, 3 ऐसे में से एक लिखना होता है, और जो आपका रीडिंग कंप्रेशन होता है वहाँ पे 5 क्वेश्चन आते हैं और पाँचों का ही आंसर करना होता है। तो बहुत टाइम टेकिंग भी है, और नंबर भी मैंने भी एक दिया था, मेरा बहुत घटिया नंबर आया था इसमें भी। करीब मतलब मेरा कटअप भी पार नहीं होता, 10 के ऊपर भी नहीं गया था। और गाइडली का आप ले सकते हो, गाइडली का शायद से 120 या 120 रुपये के आसपास ही पड़ता है। और स्मार्ट कीड़ा का भी बहुत अच्छा है। अब स्मार्ट कीड़ा का अब तो लाइव मॉक चल रहा है। अब लाइव मॉक कहाँ से देख सकते हो, आपको मैं दिखाता हूँ। तो स्मार्ट कीड़ा जब ओपन करोगे, अगर आप वेब पे करते हो, कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इस इंटरफेस पे यहाँ पे देख सकते हो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का एक ऑप्शन है, ये रहा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो यहाँ से ओपन कर सकते हो। यहाँ से अगर ओपन करोगे तो नीचे देख सकते हो IBPS PO ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में है। और यहाँ पे देख सकते हो ऑल इंडिया फ्री लाइव टेस्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो यहाँ से एक लाइव टेस्ट चल रहा है। अब इसका कुछ डेट वगैरह मेंशन नहीं है कि कितने दिन चलेगा या क्या नहीं, कब से शुरू हुआ है वो भी मुझे नहीं पता, मैंने आज ही दिया बस। और देख सकते हो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 1, ये भी यहाँ पे फ्री है, इसको भी आप अटेंड कर सकते हो। तो उसके बाद अगर आप परचेस करते हो तो ये सब मिल ही जाएगा। तो इसका जो एनालिसिस है उसको मैं दिखाता हूँ। देख सकते हो जो ये जो कम्प्रहेंसन है, कम्प्रहेंसन में मैंने 9.375 आया है आउट ऑफ 10। एंड ऐसे राइटिंग पे मेरा 12 आया है आउट ऑफ 15। सो स्कोर तो अच्छा आया है। तो देखते हैं चलो क्या क्या था। तो ये है एनालिसिस का पेज जो मैंने ऑलरेडी थंबनेल पे दिखा दिया। तो नीचे आ जाओ थोड़ा। तो ये रहा था मेरा ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग पे देख सकते हो स्कोर था 12, जैसा कि पिछले दिन। टाइम मैंने लिया था इतना 18 मिनट 7 सेकेंड, और मैंने जो वर्ड्स लिखे थे वो थे इतना 233 वर्ड्स मैंने लिखा था। सो 233 वर्ड्स अच्छा होता है, क्योंकि 250 मेरा लिमिट होता है तो उसके आसपास ही है। तो इतना वर्ड अगर आप लिखोगे तो वर्ड लिमिट का जो एक मार्क्स होता है ना, जो सेक्शनल मार्क्स होता है, जो कि वर्ड लिमिट फुलफ़िल करने पे आता है, वर्ड लिमिट के पास जाने पे आता है, मेंटेन करने पे सही से, तो वो नंबर तो अच्छे से मिल जाएगा। और यहाँ पे जब मैं लिख रहा था तो नीचे एक ऑप्शन भी शो हो रहा था कि दी दैट मच वर्ड्स लेफ्ट। लाइक मैंने जब स्टार्ट किया था तो लिखा था 250 वर्ड्स लेफ्ट। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया, लिखते 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 जब मैंने एंड किया तो मैंने तब लिखा आ गया कि 17 वर्ड्स लेफ्ट, और मैंने क्लोज़ कर दिया। तो ऐसा ही था। तो वर्ड का भी ट्रैकिंग बहुत अच्छे से हो रहा था। पर एग्ज़ाम में कैसा होता है उसका मेरा भी आइडिया नहीं, क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो ऐसे का टॉपिक था वो था राइट एन एसे ऑन द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन जॉब्स इन इंडिया। तो टॉपिक जाना पहचाना सा टॉपिक है कि एआई के वजह से जॉब का क्या इम्पैक्ट आएगा इंडिया पे। तो अ, तो टॉपिक आया था, मुझे लगा था यार हो जाएगा, और इस पर कुछ ऑप्शंस वगैरह था नहीं, तो यही था और यही लिखना था। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। तो पहले तो मैंने एक हेडिंग दिया है ऐसे कि इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द जॉब्स इन इंडिया, एक कॉलम दे दिया। उसके बाद मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा, इसमें जो टेक्नोलॉजी और एआई का डेवलपमेंट उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद एआई क्या कर सकता है उसके बारे में और एक पैराग्राफ पे लिखा। उसके बाद वाले पैराग्राफ में मैंने लिखा कि कुछ कुछ कंपनी में ऑलरेडी एआई इम्प्लीमेंट कर रहा है और एम्प्लॉयज़ को छाट दे रहा है,
एम्प्लॉयज़ को निकाल दे रहा है और एम्प्लॉयज़ को जो न्यू वैकेंसीज न्यू जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत कम हो गया है। पर उसके बाद मैंने लिखा कि एआई के नुकसान तो ऐसे भी है पर फ़ायदे भी बहुत है, क्योंकि एआई को एक इंसान एक ह्यूमन ही चला रहा है। तो एआई के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो एआई का जो स्किल है वो जिस बंदे के पास है उनका भी जॉब अपॉर्चुनिटी आएगा। तो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी भी एआई की वजह से आ रहा है। तो उसके लिए भी मैंने एक पैराग्राफ लिखा। पैराग्राफ मतलब ये 3-4 लाइन ही लिख दिया मैंने। और उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में मैंने एक सजेशन दे दिया कि एआई को अगर एक प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन भी मेंटेन किया जाए तो ये कंपनी को प्रॉफिट भी देगा और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगा हमारे लिए जॉब के लिए। तो ये था पूरा मेरा थीम जो मैंने पैसेज लिखा था, ऐसे लिखा था। तो उसके देख सकते हो फॉर्मेट में मेरा आया था 3/4। स्ट्रेंथ थोड़ा आया था जो क्लियर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन मैंने दिया था। ये कंक्लूजन आप भी यार जब भी ऐसे लिखोगे तो कंक्लूजन ज़रूर देगा, क्योंकि यही है जो ऐसे जैसे कुछ ऐसे होता है। ऐसे का जो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है क्या, एक इंट्रोडक्शन होता है, उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, नेगेटिव, पहले नेगेटिव इम्पैक्ट्स, उसके बाद पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, और कभी कभी पहले पॉजिटिव उसके बाद नेगेटिव, और लास्ट में कंक्लूजन कि कैसे हम इस नेगेटिव को ओवरकम करके इसको हम प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक फ्लो था, लॉजिकल फ्लो भी इसलिए बोला गया लॉजिकल फ्लो। अब इशू क्या था, नो एक्सप्लिसिट टाइटल एट द बिगिनिंग दो नॉट मैंडेटरी। तो एक्सप्लिसिट टाइटल मेरा नहीं था बोल रहा है, पर मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने तो ऐसे ही लिखा था, ये मुझे लगा था यही टाइटल होगा तो मैंने टाइटल तो दे दिया था ऐसे ही। और ट्रांजिशन बिटवीन पैराग्राफ्स कुड बी स्मूदर, तो पैराग्राफ के बीच का जो ट्रांजिशन है वो ठीक है स्मूथ हो सकता था। अब उतना तो अच्छा हो भी नहीं कि इतना अच्छा लिख दूँ, इंग्लिश मीडियम से है वो भी नहीं। अब सजेशन क्या बोला है, कंसिडर एडिंग ए टाइटल। तो टाइटल ऐड करने को बोल रहा है, इसका मुझे देखना पड़ेगा कैसे टाइटल ऐड करते हैं, क्योंकि मुझे लगा था यही टाइटल है, यही तो मैंने ऐड किया था टाइटल के लिए। अब यूज़ ट्रांसलेशन फ्रेजेस टू एनहेंस द फ्लो बिटवीन पैराग्राफ्स। अब ट्रांसलेशन फ्रेजेस भी कुछ देने को बोल रहा है, जैसे कि कुछ होता है ना, और कनेक्टर वगैरह जोड़ के कुछ फ्रेजेस आता है। अच्छे से मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ ये, मुझे जो लगता है वो जो कनेक्टर्स आता है ना, एडिशनली, मोड ओवर, ये सब यूज़ करके कुछ करने को बोल रहा है। तो देखते हैं। नेक्स्ट है कंटेंट। कंटेंट पे आई गॉट 7/7। पता नहीं कैसे, इशूज़ इसमें नन है एकदम। तो स्ट्रेंथ्स क्या बोला है, एड्रेसेस बोथ पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एआई। तो पॉजिटिव नेगेटिव दो इम्पैक्ट ही मैंने डिस्कस किया। और प्रोवाइड्स रिलेवेंट एग्जांपल्स ऑफ एआई एप्लीकेशन एंड देयर इफेक्ट। तो एआई क्या क्या कर सकता है, उसका इफेक्ट जॉब पे क्या आएगा वो भी मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद हाईलाइट्स द इमरजेंस ऑफ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू एआई। तो न्यू एआई के आने से जो न्यू जो जॉब्स आते हैं उसका भी मैंने एक एग्जाम्पल वगैरह दे दिया। और सजेशन क्या है, ए ब्रीफ मेंशन ऑफ पोटेंशियल सेक्टर मोस्ट अफेक्टेड। तो ये मैंने नहीं किया था, इसको मैंने पहले सोचा था, इसको मैंने लिखूंगा कि जो जो सेक्टर है, जैसे आईटी सेक्टर है, जो भी डिज़ाइनिंग सेक्टर है, इस सब सेक्टर में एआई, इस सब सेक्टर में एआई बहुत अच्छा है। पर जो सेक्टर में बहुत एम्पैथी लगता है, और जो सेक्टर ऐसा होता है जो क्लीनलीनेस का सेक्टर, जो हॉस्पिटलिटी का सेक्टर जो होता है, तो उसमें तो एआई का उतना कुछ यूज़ होता नहीं, तो उसमें तो जॉब अपॉर्चुनिटी एज इट इज़ रहेगा। तो इसलिए मैंने ये लिखा नहीं था। उसके बाद देयर वाज द लैंग्वेज पे आई गॉट 2/4 ओनली, क्योंकि यार इंग्लिश मीडियम से हूँ नहीं, तो बैक ये जो कुछ ये देख सकते हो, ये लूजिंग का मैंने ये गलत लिख दिया, स्पेलिंग गलत लिख दिया, हैव की जगह कुछ हैज़ आ गया कहीं कहीं पे। और मैं एक ग्रो आर नहीं से ठीक से नहीं पढ़ा तो इसलिए गोइंग हो गया। तो ये कुछ कुछ गलत तो हो गया, और सम ऑकवर्ड सेंटेंस भी आ गया, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर भी गलत हो गया शायद से। तो इसलिए क्लैरिटी थोड़ा लाना पड़ेगा जो बोल रहा है। तो ठीक है, लैंग्वेज पे उतना मार्क्स था भी नहीं तो इतना इफेक्ट भी नहीं किया। तो टोटल पे मेरा आया 12/15, जो कि अच्छा है। और कंप्रिहेंशन देख सकते हो, कंप्रिहेंशन था एक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये क्या कर रहा है आप, ये जो एक इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन स्किल आईडीज, इसके मदद से, और ये पीई शायद से, हाँ, पब्लिकेशन इक्विवेलेंट्स, इसके मदद से जो रिसर्च है
उसको थोड़ा जो रिसर्च करने का फील्ड है, रिसर्च में जो साइटेशन वगैरह होता है, रिसर्च का जो इम्पैक्ट है, तो उसको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर रहा है उसके बाद। तो जो मॉडिफिकेशन उसके बारे में ही कुछ ये दिया था पैसेज। तो ये पैसेज मैंने पूरा पढ़ा नहीं, क्योंकि देख सकते हो या फिर मैंने पूरा 11 मिनट ले लिया था, 18 मिनट ले लिया था। तब मैंने पहले ही मेरा क्वेश्चन देख लिया, 3 क्वेश्चन था, एक का आंसर करना था, तो मैंने क्वेश्चन देख लिया। और क्वेश्चन नंबर पहला था कुछ आइडियाज़ का, कुछ आउटकम, हाउ डज इट वर्क, ऐसा कुछ था, इंट्रोडक्शन टाइप। नेक्स्ट पे था, देख सकते हो, पी यूजिंग करने का इम्पैक्ट। तो ये तो एडवांटेजेस, मेजर एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस तो इसमें देख ये दिया था, ये जो फर्स्ट एडवांटेज, ये था सेकंड एडवांटेज, ये था थर्ड एडवांटेज। तो ये एकदम डायरेक्ट था, तो इसलिए मैंने ये सब कर लिया। और उसके बाद मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने डायरेक्ट एडवांटेजेस उठाया और तीनों को एकदम से यहाँ से यहाँ तक लिख दिया। अब ऐसे एज इट इज़ नहीं लिखा, कुछ कुछ जगह पे कुछ चेंजेस कर दिया, जैसे कुछ सेंटेंस पहले पढ़ लिया, उस सेंटेंस को बस चेंज करके लिख दिया। जैसे देख सकते हो, इतना बड़ा सेंटेंस था, एक पूरा फर्स्ट सेंटेंस इतना बड़ा था, फर्स्ट जो पॉइंट, तो मेरा भी इतना हुआ। बट सेकंड में देख सकते हो, सेकंड था इतना बड़ा, थर्ड के पहले तक इतना बड़ा था, मैंने सेकंड बस इतने में लिख दिया कि मैंने ये बीच वाला पूरा सब कुछ हटा दिया। और थर्ड वाला देख सकते हो, थर्ड पे भी बहुत कुछ था, थर्ड यहाँ से यहाँ तक था, थर्ड मैंने एक लाइन में लिख दिया। थर्ड की हालांकि मैं कुछ लिखना चाहता था, जैसे कि इट इज़ नॉट थियोरेटिकल, और उसके बाद भी कुछ था यहाँ पे शायद से कहा गया थियोरेटिकल एकेडमिक एक्सरसाइज, उसके बाद भी बहुत कुछ था, इसको मैंने पढ़ा ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद मैंने सबमिट कर दिया, क्योंकि अगर एक सेंटेंस स्टार्ट कर दिया और बीच में सबमिट हो गया तो भी गलत, एक बहुत बुरा चीज़ होता है, इसलिए मैंने पहले ही सबमिट कर दिया, इतना लिख के फुल स्टॉप लगा दिया। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। मतलब अगर एक लाइन और लिखता तो अच्छा होता, पर अगर कंप्लीट नहीं कर पाता तो बहुत बुरा होता। तो इसलिए मैंने बहुत बुरे के आगे मैंने इसको चुना, ये एक सेंटेंस ही ठीक है। अब 3 जो बस ऐसे ही मैंने लिख दिया। और इसमें देख सकते हो ये जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट पे मेरा 2.5 और 2.5 है। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे लिख दिया था, एडवांटेजेस आर, एक कॉलम दे दिया, उसके बाद ए बी सी 3 एडवांटेजेस लिखा था। फॉर्मेट तो मेरा बहुत अच्छा था यार, वो मुझे पता था, और फॉर्मेट पे मेरा नंबर आ जाएगा। कंटेंट पे मेरा भी 5/5 दिया है, पर पता नहीं कैसे यार कंटेंट पे मेरा फुल नंबर कैसे आ रहा है। तो कंटेंट मैंने एज इट इज़ यहाँ से उठाया था, जो भी लिखा है थोड़ा बहुत काट छाट के लिख दिया था, मीनिंग ठीक रख के। और उसके बाद था लैंग्वेज, और लैंग्वेज पे यहाँ पे मेरा नंबर कटा है, 2.5 था लैंग्वेज पे टोटल, मेरा आया था 1.88। अब क्यों आया था? जैसे कि मैंने बोला, किसी किसी जगह पे जो मेरा ये था, ये जो मेरा सेंटेंस पूरा था, ये जो पूरा जो पैराग्राफ था, ये पूरा आंसर था, ये ऐसे यह था, पूरा आंसर था। तो ये पूरा 2 पैराग्राफ से कुछ काट छाट के जब मैं लिख रहा था, तो मेरा सेंटेंस जो स्ट्रक्चर था उसमें थोड़ा बहुत गलत हो गया। तो उस गलत होने के चक्कर में यहाँ पे मेरा नंबर गया। अब देख सकते हो, ये भी 180 और 180 और 150, सही से 150 वाट का एक लिमिट था इस क्वेश्चन को लिखने का। तो वो भी मैं थोड़ा ध्यान रख रहा था। हालांकि इसको मैंने देखा नहीं कितना वाट का हुआ, तो 105 वाट का हुआ था, तो लिख सकता था थोड़ा, पर टाइम ही नहीं था। तो इट इज़ व्हाट इट इज़। फ्यू सेंटेंस स्मूथ हो सकता था, ऐसा कुछ बोला है। माइनर ग्रामर मिस्टेक भी हुआ है। द यूजिंग ऑफ पीस, बहुत बार मैंने यूज़ कर दिया है पीस को। द यूज़ ऑफ पी, ओके, द यूज़ ऑफ पी होना था, मैंने यूजिंग पी, द यूजिंग ऑफ पीस ऐसे ही लिख दिया था। तो इसको वो लोग बोल रहा है ऑकवर्ड है ये, ठीक है। अब देख सकते हो सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट में मुझे गलत हो गया, तो एरर डिटेक्शन कैसे करूँगा यार। पर ठीक है, चलो डिस्क्रिप्टिव पे चलता है, क्योंकि टाइम भी बहुत कम होता है, ये टाइपिंग भी करना होता है, सोचना भी होता है। अब ये कोई, अब देखो, देखते देखते मेरा रैंक खड़ा हो गया, मतलब एक बंदा मेरे से आगे निकल गया। तो जो चीज़ मैं बता रहा था कि डिस्क्रिप्टिव जब मैं घर पे लिखता हूँ, कोई भी अगर घर पे लिखता है, तो एकदम एक शांत एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ पे सोच के लिखने का जो मेरा मौका है, वो एक लिबर्टी मेरे पास होता है, वो सबके पास ही होता है। पर जब एग्ज़ाम हॉल में हम होंगे, तो वहाँ पे तो
बहुत से बंदे होंगे, सब लोग टाइप कर रहे होंगे, खट 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 का एक साउंड हमेशा आ जाएगा कान पे, और कहीं पे व्हिस्परिंग का साउंड ऐसा कुछ आएगा, तो और भी बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव का ओनली वन सोल्यूशन है, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। अब देखो, ये तो लाइव मॉक है, इसको दे सकते हो, एकदम मॉक का एक्सपीरियंस आ जाएगा। और अ, इस हफ्ते तो IPS क्लर्क का एग्ज़ाम भी है, तो वो सब देने के बाद अगले हफ्ते तो पूरा एकदम हमारे लिए एक ही हफ्ता है IPS PO मेंस के लिए। तो सब कुछ प्रैक्टिस करने के साथ साथ GA भी पढ़ना है, उसके भी साथ साथ 1 घंटा डिस्क्रिप्टिव को दे दो यार, 1 घंटा की आधा घंटा भी डिस्क्रिप्टिव को दे दो। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे वगैरह टॉपिक वगैरह देख लो, उसको लिखो, चैट GPT पे लिखो। अगर कुछ नहीं है तो चैट GPT और कोई भी AI पे लिखो, लिख के सबमिट करो, उसको बोलो कि आप उसको रोल दे दो एक, कि यू आर द एग्जामिनर, यू आर IPS PO मेंस AI tool that checks the this descriptive paper, so give me marks out of 15। so ऐसा कुछ बोल दो तो वो ऐसे ही आपको रेट दे देगा, तो वो बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो बस सही तक था आज का वीडियो। और आपने भी अगर ये मॉक दिया है तो कितना स्कोर आया है आपका कमेंट में बता सकते हो। और हाँ, जिसने भी नहीं दिया वो अटेम्प्ट करो टेस्ट को, बहुत अच्छा एक मॉक जो फ्री में दिया है उन्होंने, स्मार्ट कीड़ा वालों ने, तो थैंक यू उनके। सो लेट्स बाय बाय, लेट्स टर्न ऑफ द वीडियो।